हमारी माता जी कई बार बच्चों को डांट डपट करती थी, कई बार फिर हमें मारते भी थे। तो फिर जब ज्ञान मिला तो उन्होंने गुस्सा छोड़ दिया। सबसे पहली बात तो ये हमें अच्छी लगी, हम बड़े खुश हो गए कि माता जी ने गुस्सा छोड़ दिया। तो जब गुस्सा छोड़ा, हमारे घर में थोड़ी भी बात होती थी तो माता जी गुस्सा करने लग जाती थी। तो हमारे को देख करके, हमारी मदर को देख करके जो है, फिर सामने की हमारे गली में ही 4 फैमिली और निकली। तो 4 फैमिली निकली तो हम लोगों को देख करके, तो हम लोग सुबह क्लास वहाँ करते थे और शाम को फिर हमारे लौकिक घर में क्लास चलती थी। बाबा की मुरली होती थी और कुछ ड्रामा भी ऐसा बना कि हमारे लौकिक पिताजी ध्यान में जाने लग गए। तो ध्यान में जाने लग गए तो रोज शाम को बाबा आता था और मुरली हमारे घर में चलती थी और योग भी हम लगाते थे। बाबा योग के विषय में काफी बताते थे और जितने भी घर में चित्र होते थे वो भी बताते थे। तो इस रीति से हम चलते रहे। फिर हम जब बड़े हुए तो हमें आया कि हम भी ऐसे दादियों जैसा जीवन अपना बनाए। मम्मा 2-3 बार आई थी हमारे पास। जब लास्ट में मम्मा आई थी अम्बाला कैंट में, तो मुझे याद है कि हम 2-3 बहनें थी जो कन्याओं के रूप में, तो मम्मा के साथ फोटो खिंचवाई थी। तो मैं आगे खड़ी थी तो मुझे दादी जी ने पीछे रखा, परंतु मम्मा ने मेरे से पूछा, और किसी से नहीं पूछा, तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम बड़ा ब्रह्मा कुमारी बनोगी? मैंने कहा जी मम्मा। तो मम्मा ने कहा ठीक है, जब तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी मैं सारे यज्ञ को देसी घी का हलवा खिलाऊं। मैं तो बड़ी खुश हो गई। बस मुझे मम्मा का कि ये आश पूरी करनी ही है, एक दृढ़ संकल्प अंदर आ गया। तो मैं वैसे बहुत सीधी थी, इनोसेंट टाइप थी। दुनिया की नॉलेज क्या वो हमारी बुद्धि में थी नहीं। तो हमने तो माता पिता को भी कहा कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, दादी के पास रहना है। तो फिर बात निकली कि भाई ये अभी बहुत इनको नॉलेज ही नहीं है। तो कहा कि ठीक है, 1 वर्ष कॉलेज में लगाओ। और बाबा को लेटर लिखा ध्यानी दादी जी ने हमारे लिए कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है कि वो ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ध्यानी दादी को कि आप 15-20 दिन बच्ची को अपने पास रखो, फिर हम आपको बताएंगे। हमारे माता पिता जी के नाम पर पत्र लिखा था बाबा ने। तो मैं 15-20 दिन वहाँ रही। मैं गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन मुझे ये आता था कि मुझे क्यों नहीं ब्रह्मा कुमारी बनने देते। तो दादी जी ने फिर मुझे सिखाया, अब तुम घर में जाओ तो भाइयों से किससे झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं बहन अकेली थी। 4 हमारे भाई थे लौकिक में, 1 बड़े 3 छोटे। तो इस रीति से हम चलते रहे। तो फिर एक बार जब हमारे पास प्रेम बहन देहरादून वाली आई तो मुझे कहा सुषमा तुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है? तो बाबा ने कहा दूसरी दिवाली नहीं आएगी। ये 68 की बात है, नहीं 67 की बात है। तो 68 में हमने 11th का पेपर दिया था। तो हमने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे अब आगे नहीं पढ़ना। तो फिर पूरी फैमिली सहित ये निश्चय किया कि मधुबन बाबा के पास मिलने जाएंगे। तो हम पूरी फैमिली सहित गए। 5 हम भाई बहन थे, माता पिता। तो दादी जी के साथ गए, ले गए। दादी जी ने बीच में पक्का कराया, बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, पहले मिले हो तो हाँ में जवाब देना। तो हम मधुबन पहुंचे। तो इस रीति से शाम की इंतजार थी, क्योंकि दादी जी ने कहा बाबा शाम को हमें मिलेंगे। तो हम बैठे बाबा के पास। तो बाबा आए तो मैं तो देखती ही रह गई बाबा को। तो इस रीति से जब बाबा मिले तो बाबा ने मेरे से पूछा कि
कि बच्ची तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैंने 11th का जो है एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ। तो बच्ची अब तुम सेवा में निकल जाओ, अब पेपर की इंतज़ार नहीं देखना रिजल्ट की। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि सब मुझे कहते थे तुम पढ़ो थोड़ा, तुमको समझ आए, अकल आए, अथवा थोड़ा दुनिया का खबर पता चले आपको। तो बाबा ने मुझे छुट्टी दी, तो हमने पीछे मुड़कर देखा सभी को कि वे बाबा ने छुट्टी दे दी। इसलिए मुझे ये बड़ा नशा रहता है एक, कि स्वयं बाबा ने मुझे चुना, स्वयं बाबा ने मुझे इस सेवा में ऑफर किया और मैं सेवा में तुरंत हाँ करके निकल पड़े। तो बाबा ने मुझे मेरे लिए ये भी कहा कि जो है इस बच्ची को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अच्छी देखने में लगती है, इसलिए इसको ट्रेनिंग के लिए हमें कहीं भेजना नहीं है। तो मैं मधुबन जरूर रही, मुझे बाबा ने कहा कि बच्ची मधुबन में रहना है अभी। उस समय मैं अकेली बहन थी और मैं बहुत सीधी थी, मुझे थोड़ा शर्मीली टाइप थी। लेकिन जब बाबा क्लास पूरी कराकर निकलते थे, मैं उंगली पकड़ कर चल पड़ती थी। बाबा जहाँ जाता था मैं साथ ही साथ रहती थी, और बाबा मेरा नाम जल्दी भूल जाते थे। फिर मैं कहती बाबा आप मेरा नाम क्यों भूल जाते हो। तो इस रीति से हम मधुबन में रहे। फिर मुझे जो रूम मिला था तो वो मम्मा का कमरा दिया था बड़ी दीदी ने रहने के लिए, बाजू में बाबा का कमरा था। तो मैंने देखा, पहले जमाने में वो होते थे दरवाजे बीच में थोड़ा ज्वाइंट में लाइन पड़ती थी कि बाबा के कमरे की लाइट जल रही है। तो मैंने सोचा, मैं पढ़ने के लिए तो उठती थी जल्दी, लेकिन जब यज्ञ में आई तो उस समय उठकर करेंगे क्या 4 बजे। लेकिन मैंने सोचा मैं बाबा से जो है मैं जल्दी उठूं। तो मैं 4 बजे उठी तो भी लाइट चालू थी बाबा की। तो मैंने ऐसे देखा तो बाबा योग कर रहे थे। फिर दूसरे दिन मैंने कहा 3 बजे उठूंगी, बाबा से पहले तो मुझे उठना ही है जरूर, कुछ भी हो जाए। तो 3 बजे उठी तो भी बाबा की लाइट और बाबा योग में बैठे थे। फिर 2 बजे उठी तो भी वही। फिर 1 बजे मैं उठी तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा था बाबा जल्दी उठते हैं तो मैं उनसे जल्दी उठूं। मुझे थोड़ी पता था कि बाबा जागती ज्योति हैं, क्योंकि इतना तो ज्ञान था ही नहीं हमें। हम तो पढ़ाई पूरी की, सीधा जो है बाबा की सेवा में लग गए। तो मुझे ये बड़ी खुशी होती थी। उस बाबा से मैं कंपटीशन कर रही हूँ, तो इस कंपटीशन में मेरा सुबह 3:30 बजे उठना एकदम एग्जैक्ट हो गया। तो इस रीति से मैं चलती रही। तो जब हम बाबा से मिले थे तो बाबा ने ध्यानी दादी के सामने ही कहा कि बच्ची ये तो 7 जने हैं, ये सप्त ऋषि का परिवार है। तो जो ही बाबा ने सप्त ऋषि का टाइटल दिया, कहानी सुनी हुई थी, तो सभी हमारे परिवार वालों को इतनी खुशी हुई कि सप्त ऋषि का टाइटल बाबा ने दिया। बाबा जानी जाना हार था कि सप्त ऋषि का टाइटल दिया। तो पहली बात कि मुझे बाबा ने खुद ऑफर की सेवा में निकलने की, इसकी मुझे खुशी और एक नशा चढ़ जाता था। और दूसरी बात, जब ये सप्त ऋषि का टाइटल बाबा ने दिया तो वर्तमान समय भी मैं समझती हूँ कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ सब बच्चे अनमैरिड हों और माता पिता ज्ञान में, और सभी हम ज्ञान में थे। तो इस नशे से भी हम अपने पुरुषार्थ को आगे में बढ़ाती रही। फिर तो बाबा ने हमें सेवाओं में भेजा। सेवाओं में भी जब भेजा बाबा ने, तो उस समय भी हमें ज्यादा ख्याल नहीं था। जब मैं मधुबन में भी रही थी तो कई बार कभी कभी भोजन मैं बनाती थी बाबा का। मुझे आता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो बहन बाबा का भोजन बनाती थी तो वो मुझे कहती थी, सुषमा तुम चलोगी आज बाबा के लिए भोजन बनाना है। तो मैं कहती थी आप बताते जाओ तो मैं उस रीति से बनाती रहूंगी। तो कई बार मुझे बाबा के भोजन बनाने का भी चांस मिला। बड़ी खुशी थी, भगवान के रथ के लिए मैं भोजन बना रही हूँ और शिव बाबा भी खाएगा, दोनों मेरे हाथ का भोजन खाएंगे।
तो थोड़ी रोटी वगैरह मैं बनानी भी सीख गई। तो इस रीति से जो है मैं चलती रही। लेकिन बाबा जब भी मैं उंगली पकड़कर चलती थी तो बाबा मुझे ऐसे ही सिखाते थे बच्चों की भाषा में। मैं भी बच्ची थी उस समय, बहुत बड़ी उम्र तो थी नहीं मेरी। तो इस रीति से उंगली पकड़कर तो बाबा कहते थे, बच्चे कभी भी किसी से नाराज नहीं होना, बच्चे कभी भी रोना नहीं, बच्चे कभी भी किसी को जोर से भी नहीं जवाब देना, बड़ों का मानना, आदि आदि ऐसी ऐसी बातें मुझे बाबा सिखाते रहे। फिर बाबा ने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा कि बच्ची, शिव बाबा को चित्र है या विचित्र है? तो मैंने कहा कि विचार करके कि बाबा शिव बाबा तो विचित्र ही है, क्योंकि भगवान तो विचित्र ही होता है, तो उसका तो कोई अपना है ही नहीं है शरीर। तो बाबा ने कहा तुम पास हो गई। ऐसे ही तुमको भी हर जगह विचित्र रीति बन करके विचित्र सेवा करनी है। तो इस रीति से हम सेवा में भी जब निकले तो हम अपना जीवन बनाते हुए रखे। लेकिन कभी भी मेरे सामने कोई पेपर आता था छोटी मोटी बात का, क्योंकि अब जैसे मैं पहले मुझे बाबा ने तोता मैना सेंटर दिल्ली में भेजा था, तो मैं उस समय जो है कि किस रीति से कोई बोलता था तो मुझे थोड़ा दुख फील होता था। फिर मैं बाबा को याद करती थी तो बाबा मुझे कुछ ना कुछ शक्ति दे देता था और मैं चुप होकर के वो सेवाएं कर लेती थी, क्योंकि घर से ही पहली बार निकले थे और कोई ज्यादा टाइम भी हमारा नहीं था। तो जिस कारण मैं अपना जीवन आगे बढ़ाती रही और बाबा ने मुझे कई सेवाओं में भेजा, और जहां भी मैं सेवा में रही हर आत्माओं के गुण देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही। अभी भी मेरा वही संस्कार बन गया। मैं जल्दी किसी के भी विचारों को अपने अंदर नहीं लेती। मैं सोचती हूँ हर इसका पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर हमें ज्ञान में बहुत आगे बढ़ना है तो पहला गुण हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। इस सहनशीलता के आधार से ही मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि जो लौकिक और अलौकिक दोनों माता पिता ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये गुण हमें एक वरदान के रूप में बाबा से मिला। इसी प्रकार जब फिर कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं उसी समय साकार बाबा को अपने सामने इमर्स करके अपनी प्रॉब्लम भी बता देती थी और बाबा मुझे शक्ति देते थे और कोई ना कोई निमित्त बनाकर मुझे उनके ऊपर चलने की भी हिम्मत बाबा देते थे। मुझे आज दिन तक मेरा अनुभव है, एक बाबा को अपना सहारा बनाकर जब मैं चलती रही तो मेरे अंदर कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, या नेगेटिव जिसको हम कह सकते हैं। कई बार नेगेटिव विचार आ जाते हैं तो वो हमारे को बहुत तकलीफ में खड़ा कर देते हैं। लेकिन बाबा की याद में ना मेरे अंदर कभी आज की तारीख में भी ईर्ष्या भी नहीं आती है और न मैं ज्यादा किसी के भी प्रति नकारात्मक विचार भी नहीं लेती। अगर हमें ज्ञान में चलना है, कई समझते हैं कि ज्ञान में सेंटर में रहना मुश्किल लगता है। मेरा अनुभव कि मैं इतनी सिंपल और इतनी माना कि इनोसेंट थी, जिसको दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज मुझे बाबा ने, साकार बाबा ने साथ साथ रख कर के, मैं अभी भी साकार को साथ रख कर के ही ऐसा महसूस करती हूँ, जिससे मुझे बाबा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि बच्ची अब ऐसा करो ऐसा करो। और मुझे समय प्रति समय बाबा मुझे इतनी मदद देते हैं कि जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए अगर हमें अपना जीवन बनाना है, हम किसी को भी नहीं देखें, बस एक बाबा को देखें, चाहे अव्यक्त रूप में देखें चाहे साकार में देखें, लेकिन बाबा दोनों रूपों में हम बच्चों को मदद जरूर करता है। मैं समझती हूँ मेरे जैसी, क्योंकि दूसरा मुझे एक नशा ये भी चढ़ता है कि जब मैं समर्पित हुई 68 में और 69 जनवरी में बाबा अव्यक्त हो गए और मैं सितंबर 68 में मधुबन में आई थी, तो अचानक बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो मुझे बड़ा धक्का लगा
कि अब हमें कौन चलाएगा, कौन संभालेगा। तो बाबा तो चला गया। उसी समय बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो यहाँ ही तेरे साथ हूँ, तुम्हें कहीं भी घर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे अपना पिता माना है, मैं तेरा संभालने वाला बैठा हूँ। और तब से मुझे कभी ये संकल्प ही नहीं आया कि मैं घर जाऊं, अब तो कोई नहीं रहा। इसलिए ये भी मुझे नशा चढ़ता है कि बाबा ने मुझे 68 में यज्ञ की सेवा के लिए सेवा में उपस्थित कर दिया और 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। मेरे बाद अंबाला से कोई भी, अंबाला कैंट से कोई भी कन्या समर्पित बाबा के सामने नहीं हुई थी। लास्ट कन्या एक पंजाब की मैं थी जो बाबा के सामने ही समर्पित का एक संकल्प लेकर सेवा में हाजिर हो गई थी। ये 3 नशे मुझे रहते हैं। एक तो मेरा अमृत वेला बिल्कुल ठीक हुआ, 3:30 बजे उठती थी मैं। और दूसरी बात कि मुझे नशा था कि स्वयं भगवान ने मुझे सेवा में समर्पित होने के लिए हाजिर कर दिया। और तीसरा नशा कि मेरे बाद पंजाब में से कोई भी बाबा के सामने कोई कन्या समर्पित नहीं हुई, जिस कारण मैं अपने जीवन को एक बाबा को एक बल एक भरोसे अभी तक भी लेकर मैं वैसे ही चलती हूँ। और दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति भी होती रहती है और साथी बहनों को भी हम लेकर के साथ चलते रहते हैं।